भोजपुर बड़हरा विधानसभा के गीधा थाना क्षेत्र के बीरमपुर गांव में सैकड़ों पीड़ित से मिलने पहुंची पूर्व विधायक आशा देवी, सीएसपी संचालक उषा सिन्हा और उनके पुत्रों के द्वारा लगभग करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। सैकड़ों पीड़ित परिवार और उनकी समस्याओं को सुनने वाली पहली जनप्रतिनिधि आशा देवी बीरमपुर गांव में पहुंची, जहां पीड़ित महिला और पुरुष से उनके जमा पूंजी डूब जाने की पीड़ा सुनी। पीड़ितों में कई ऐसे लोग हैं जो एक एक दिन अपने मेहनत मजदूरी का 10-10 रुपया बचाकर सीएसपी में डालते थे और उसे बड़ा रकम करने का प्रयास करते थे। वैसे एक महिला भी थी जिसके पति के देहांत के बाद LIC का पैसा मिला था। वह पूरा पैसा सीएसपी में डाल दी थी, लेकिन उस महिला के साथ भी फर्जीवाड़ा किया गया और उसका लाखों रुपए के साथ बीरमपुर व आसपास के करीब 500 लोगों का पैसा लेकर सीएसपी संचालक उषा सिन्हा और उसके 2 बेटे फरार हो गए हैं। ऐसे में बड़हरा के पूर्व विधायक आशा देवी नवरात्रि पर्व में रहने के बावजूद भी पीड़ित लोगों की समस्या सुनकर उनके बीच पहुंची और ध्यान से उनके हर एक समस्या को सुना। समस्या सुनने के बाद पूर्व विधायक आशा देवी मौके पर घोषणा की कि उनके केस को कोर्ट में लड़ने के लिए उनका वकील रहेगा। केस में लड़ने में जो भी खर्चा आएगा वो खुद वहन करेंगे। साथ ही लोगों के बीच से ही सदर DSP 2 रंजीत सिंह से फ़ोन पर इस मामले की जानकारी लेते हुए आगे की कार्रवाई के बारे में पूछी और DSP से आग्रह किया कि जल्द से जल्द फरार आरोपियों की गिरफ्तारी करते हुए पैसे की रिकवरी की जाए। कम से कम पासबुक रहो, पासबुक 1000 से ऊपर पासबुक या खाता 1000 से ऊपर खाता सब खोलब ना। अभी कम से कम 1 से 1,500 पासबुक मिली। जितना महीना तो अभी कम भरी लो, अभी सब कोई के खबर ना भैया, सब कोई के खबर कर जाए ना, जाम लग जाए। तो हम एक के मांग बा, हम एक दिन जाके महिला लोग रोवत रही लोग मोह लाग, लेकिन जो गरीबी से दिन गरीब के समझे वो गरीब। तो हमारे कहे कि मतलब हमारे मोह लगा लिखित थाना में मैडम जी बोली का कि लोगों को लिखित कंप्लेन दो, देखो लिखित कंप्लेन दिया। कंप्लेन दिला के बाद मैडम कोई एक्शन ना, एकरा पर कोई सुनवाई नहीं के जाए एकदम तनिको ना। हमारी सीबी मिला बा एक मिनट मुकेश भैया कंप्लेन दिया कोई सुनो तरी है से निकालो तरी। लास्ट में सब मेहरान लोग बोला चलो बैंक बंद कर दिया, बैंक ना बंद करके हाईवे बंद हो। 16 तारीख को मुकेश भैया 16 तारीख का हाईवे बंद हो। मोटा मोटी मैडम के ऊपर रह के भी आदमी आइल बा, अगला के बाद समझेगा 4 घंटा हाईवे बंद रहे। समझेगा के बाद कोई बात ना ओकर बाद मैडम बोली ना चलिए आप क्लियर हो गई। लोग के टाइम दे दी कि 8 दिन में हम अरेस्ट कर चुका। चंदन के भाई के जे भाई में इन्वॉल्व ओके 8 दिन में अरेस्ट करो। कोई अरेस्ट ना 20 दिन हो गए, कुछ ना सुनवाई। आई लोग रोज बेचारी दौड़ा तारी। अब एक बारे में रोड़ा काट दौड़ा ऊपर बा इनके रूम में इनके रूम में बैंक खुल रहे हैं। जाना तनी एक और बात बा का व्यक्तिगत चलावे लगनी। हम लेनी कोर्ट मिलेला, हम कोर्ट लेनी। अब आदमी ना रख के अपन भाई के घुसा लेनी, अब गांव के मोहित करे के बा, गांव के भी तो इकट्ठा करे के बा बैंक चलाए खातिर। तो गांव के एगो लड़का के रखाई, 2 लड़का के रखाई। ये सब माने 8 महीना से ही कांड धीरे धीरे लोग स्कीम हो गई कि अब भागे के बाद 1 करोड़ से ऊपर पैसा 2 करोड़ से ज्यादा। अब सोचिए मैडम जी, लड़की के 1 मिनट दिसंबर में इनका लड़की का शादी बा, अभी बैंक में रखले रही का है हम उठाई माँ बेटी का शादी करब। अभी बेचारी कहाँ से शादी करेगी? लड़की के नाम पर बैंक में रुपया धरेला, कहाँ धरे? चुप रहो, हल्ला मत करो। समझ
आज में क्या काय करी मरले ओकरा चलते अपन जान दे होना चाहिए। चुप रह का बहुत नहीं जा मैटर उनको मालूम है जी। और एक दिन बुला आया तो 2 दिन छटमारी हुआ, लेकिन वो लोग फरार। उन लोग का कुछ सूचना में बताने की जरूरत नहीं है। चौधरी जी लेकिन एगो छोटा लड़का और बाप दोनों को कई किधा वो अरेस्ट करके ले आई। 1-2 दिन रात से फिर छोड़ दे। रात में छोड़ मैटर मिलल बा, लेकिन मेन मुजरिम के नहीं बन गई। मेन वही आधार को पकड़ाई रहे नु तो 2 महीना से बैंक में रहत रही। हाँ, जब चिंटुआ के शादी भई तो ओकरा बाद यही लइकवा 2 महीना से रहत। यह के देखले बन जे दिन भागल बड़ी से हां हम खुद खुद वाले यहाँ के जान जाइए आता ना मैंने केहू नहीं थे इनको जमीन के एकदम असहाय औरत बड़ी। आज के बाद खुद हमरा आके कहले बनी कि हमरा आते देखनी हो बनी कि जात माई के आज के बाद उनका जल्दी से जल्दी आरोपी ठीक है। पहला आप लोग ये सारी प्रक्रिया चल आज डाला। कुछ दिन पहले बिरमपुर में एक सीएसपी संचालक के द्वारा लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया था। बिरमपुर और आसपास के लगभग 500 से 600 लोगों के पैसा को लेकर के सीएसपी संचालक यहाँ से रफू चक्कर हो गया, जिसके बाद ये मामला बहुत ही तूल पकड़ा। लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि इन लोगों से, पीड़ित लोगों से मिलने नहीं आया, इनकी हाल को जानने नहीं आया। आज इसी क्रम में बड़ारा की पूर्व विधायिका है आशा देवी, जो कि पहली ऐसी जनप्रतिनिधि है जो इन पीड़ित परिवारों के से मिलने आई हैं, उनकी समस्या को सुनने आई है। हम उनसे बातचीत करते हैं आखिर क्या समस्या है और पूर्व विधायिका के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है कि इनके पैसा को या फिर आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके। क्या समस्या है इन लोगों के, आप मिलने आई हैं इन लोगों से? यहाँ पर हम आज आए कि कितने दिन से ये लोग पीड़ित है, अब फोन कर रहा था तो यहाँ पर आए तो इन लोगों का सारी समस्या सुने, सारी बात गंभीर रूप से ये लोग अपने दुख दर्द भरा हुआ बताया। इन लोगों का है कि ये लोग का पैसा जो जमा होता था और ये जो लोग जमा करते थे तो 20 दिन पहले इन लोगों को पता चला कि हम लोग का पैसा लेके भाग गया। इन लोगों का नाम है कि मैनेजर इसमें सम्मिलित है। तो हमने इन लोगों को अपना कुछ बताया कि आपने वकील से जाके ये सारी समस्या लिखवा दीजिए, हमको दीजिए, तब हम आपके मैटर में हम लड़ाई लड़ेंगे। अब मेरे तरफ से जो भी अभी डीएसपी साहब कोइलवर से हम बात किए, एसपी साहब से वो कागज यदि तैयार हो जा रहा है तो एसपी साहब से जाके हम मिलेंगे और इन लोगों का सारी बात को रखेंगे। और अभी भी देखे पुर्जा में कि एक ही पुर्जा के पासबुक का एक ही नंबर से अलग अलग, एक ही पासबुक का अलग अलग नंबर दिया हुआ। ये धोखाधड़ी लोग किया। ये लोग बता रहे थे कि चंदन है, चंदन के मम्मी है और चिंटू की मम्मी है। इन लोग का ये वो लोग बहुत घपला किया है। इन लोगों प्री प्लान घोटाला किया, प्री प्लान ये लोग पहले से, लेकिन 20 दिन पहले इन लोगों का पता चला तो हमने गिरफ्तारी को हमने अभी डीएसपी साहब से कहे हैं, एसपी साहब से करेंगे, जल्द से जल्द गिरफ्तारी कराने की कोशिश करेंगे। और इन लोगों का मैटर जो है, जो समस्या है, इस पर हम इन लोगों के यदि बैंक मैनेजर से, ये बैंक मैनेजर से बात होगी कि नहीं होगी, लेकिन ग्रामीण जो बैंक मैनेजर है कहीं भी दूसरे बैंक मैनेजर ग्रामीण से हम बात करेंगे कि ऐसा ऐसा बिरमपुर में ऐसा ऐसा घोटाला हुआ है, इसमें हम राय सलाह लेंगे, क्योंकि हम तो बैंक के मैनेजर है नहीं। लेकिन इन लोगों को बात को सुने, हम उस बैंक मैनेजर से, ऊपर के वरीय अधिकारी से हम बात करेंगे और जल्द से जल्द इन लोगों का निदान दिलाने के हम क्षमता रखते हैं कि हमारे गरीब गुरबा जो है लोग, काहे कि अब तो बहुत मीडिया पर कहने की जरूरत नहीं है, कहानी है कि गरीब के पैसा कैसे आता है। इसका मतलब जो ग्रामीण बैंक है, मैनेजर हो या उसे जो भी सीएसपी
चालन हो, उस सब लोग प्री प्लान से ये लोग ये घपला के लिए प्लान किया है। मैडम, ये लोग बहुत ही बेहद गरीब परिवार, निम्न परिवार से आते हैं, रोजी रोटी एक एक पैसा जोड़ करके जमा करते हैं। इन लोगों के पास वकील रखने का भी पैसा नहीं है, ऐसे में आप कुछ मदद करेंगे? तो मदद हम इसलिए कर रहे हैं, हम गरीब जनता को यहाँ बिरमपुर के समझते हैं कि ये रोजी रोटी दिन में कमाती है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, और रात के 100 रुपया रख करके और बैंक में जमा किए। कितना इन लोग का दर्द भरी कहानी है, हम जानते हैं, कोनो आज नहीं है। हम इस पर इन लोगों का नेतागिरी नहीं करते हैं, इन लोगों के दर्द दुख के साथ हमें, और बहुत नहीं कह रहे हैं कि हम इन लोगों का वकील का गरीबी जानते हैं, गरीब के हाल जानते हैं। हम इन लोग का गरीब का खर्चा, वकील के खर्चा उठाएंगे ताकि ये लोग समस्या सब बोझा बता पाए। समस्या बता देंगे तो हमें हमारे बड़े अधिकारी के पास जा करके हमारा मैटर मिल जाएगा, इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है कि कोई जनप्रतिनिधि जो पूर्व विधायक रही है और वो इन जनता के लिए, इनके दुख के लिए वकील का खर्चा और वकील को रखने के लिए तैयार हुई हैं। एक मैडम राजनीतिक सवाल है आपसे, जब बातचीत हो रही है तो पूछ ले रहे हैं, आपके जो समर्थक हैं वो काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार भी आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में आप बड़हरा से प्रतिनिधित्व करने के लिए आ रही हैं, लेकिन संशय बना हुआ है दल को लेकर के, क्या कुछ बताएंगे? हम तो 2005 से हमारी बड़हरा की जनता हमको चुन के मनोबल जिता के भेजे विधानसभा, कई बार हार भी गए, लेकिन मेरे बड़हरा से बहुत लगाव है। हमारे गरीब गुरबा, हमारे किसान मजदूर हमको बहुत प्रेम भाव दुलार करते हैं। तो चुनाव तो कभी भी हम वंचित नहीं रहे हैं। चुनाव तो हर 5 साल पर आती है, हम चुनाव लड़े, जीते चाहे हारे, तो हारने के बाद भी अपने जनता के बधाई देते हैं। दल को लेकर बहुत संशय, सुनिए ना, जनता के बधाई देते हैं। आज जब बाजार समिति से निकलते जनता की बल पर आगामी चुनाव लड़ने के लिए हम सामने से निकलते हैं, हारे चाहे जीते। और बाकी रहा दल तो होना ही है, दल तो नहीं करेंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? कुछ पता नहीं। और पता खोलने की क्या बात है, चुनाव तो लड़े ना दल से तो चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में चुनाव लड़े और आगे भी हमने 2 ही दल है ना, आरजेडी और बीजेपी, इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन है, आरजेडी, तो सब नेता है। तो चुनाव इसलिए पार्टी हमारे, आपका समय आएगा तो बताएंगे। चुनाव लड़ना है किन लोगों को बल पर, गरीबों के बल पर, गरीबों के बल। तैयारी पूरी है इस बार? तैयारी पूरी, 500 साल मेरा तैयारी रहता है, 5 साल, जो 2-3 बरस, 5 बरस हमने चुनावी ही दौरा में रहते हैं, जनता से पूछ लीजिए। तो मैंने, लेकिन दल का पता लास्ट में चलेगा? नहीं, लास्ट में कैसे खुल पता तुरंत चल जाएगा, दशहरा बाद पता चल जाएगा। तो ये है बड़हरा की पूर्व विधायक आशा देवी, लगातार आम गरीबों के बीच में बनी रहती हैं, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए तत्पर रहती हैं। और आज भी एक हम बात बता दें आपको कि नवरात्र का दूसरा दिन है और नवरात्रि व्रत में होने के बावजूद भी बिरमपुर के सैकड़ों परिवारों, गरीब परिवारों के बीच में आई है उनकी समस्या को सुनने वाली। और जो सीएसपी संचालक के द्वारा घोटाला का कांड किया गया है, वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं कोई भी जनप्रतिनिधि अभी इन लोगों के बीच में नहीं पहुंचा है। ये पहली महिला जनप्रतिनिधि है पूर्व विधायक आशा देवी जो इन लोगों की समस्या सुनने के लिए आई है और कहीं ना कहीं इन लोगों को एक उम्मीद दे करके जा रही है कि इनके समस्या का समाधान जल्द ही वो करने वाली है।